तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। आज की क्लास है हिंदी का चैप्टर 3 गद्य खंड का दोस्तों है जो संपूर्ण क्रांति है और इनके लेखक का नाम है जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों इस चैप्टर का 30 भी ऑब्जेक्टिव निकलता है और चैप्टर का जितने भी कहिए तो ऑब्जेक्टिव है, पूरा ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं क्या जयप्रकाश नारायण के अनुसार, ठीक ना। और आप सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहना है, तभी आपको एक एक करके ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। क्या करा दोस्तों? चलिए दोस्तों देखना है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार दोस्तों किसको दलाल कहा जाता है? तो यह क्या है दोस्तों? अमेरिका देश को, क्या है? अमेरिका देश को दलाल कहा जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन पर आंसर लगाना है। क्या कर रहा है दोस्तों? देखिएगा कि जयप्रकाश नारायण के पुरुष पुकार बचपन का नाम क्या था। दोस्तों जो जो जयप्रकाश नारायण का जो बचपन का जो पुकार नाम था क्या था? कि अनंत था, अभी अभिमन्यु था दोस्तों, या ऑप्शन नंबर सी है राहुल, या ऑप्शन डी है बाबुल कहा था। क्या जो जब बचपन का नाम था वह था बाबुल। क्या है? बाबुल के नाम से बोला जाता है, इनका बचपन का नाम था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है साम्यवादी किससे लड़ रहा था, बताइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है साम्यवादी किससे लड़ रहा था। चलिए ऑप्शन है पूंजीवादियों से, ऑप्शन नंबर बी है समाजवादियों से, या सत्तावादियों से, ऑप्शन नंबर डी है आतंकवादियों से। क्या है दोस्तों? साम्यवादी किससे लड़ रहा था? तो साम्यवादी है पूंजीवादियों के साथ लड़ रहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे, बताइएगा। जयप्रकाश नारायण है, या मार्क्सवादी कब बने थे? क्या 1922 में बने थे, 1923 में बने थे, या ऑप्शन नंबर सी है 1924, या ऑप्शन डी 1925, बताइएगा। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे 1924 में, जो कि लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था। और यह मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 में ही। चलिए देखना है। और 5वां नंबर क्वेश्चन लगाइएगा दोस्तों। जयप्रकाश नारायण का रचना है, बताइएगा कि जूठन है, संपूर्ण क्रांति, या बातचीत, या रोज है, बताइएगा। जयप्रकाश नारायण जूठन, ऑप्शन नंबर ए है जूठन। जूठन तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। संपूर्ण क्रांति, हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। संपूर्ण क्रांति है जो जयप्रकाश नारायण के अनुसार लिखा गया है। चलिए 7वां नंबर लगाना है। क्या करा है? संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति के लेखक का नाम है क्या हाजिरी प्रसाद द्विवेदी जी होंगे? ऑप्शन नंबर बी है जयप्रकाश नारायण जी, या ऑप्शन नंबर डी सी है प्रेमचंद, या दोस्तों या शिव पूजन सहाय। क्या है दोस्तों? संपूर्ण क्रांति का रचनाकार है दोस्तों जयप्रकाश नारायण। इसमें यही लेखक नहीं है, यह लेखक नहीं है, नहीं यह लेखक है। तो इसमें लेखक का नाम कौन बताया गया है? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा 8वां नंबर क्वेश्चन पर लगाना है। बहुत भी है ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक ना दोस्तों। चलिए लगाना है 8वां नंबर क्वेश्चन। बताइएगा 8वां नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण के रचयिता पाठ का नाम है, बताइएगा। जो जयप्रकाश नारायण है कौन से पाठ को रचित थे? क्या परागित और समाज होगा दोस्तों, हस्तु है मेरा अकेलापन हो, क्या बातचीत दोस्तों, ये संपूर्ण क्रांति, बताइएगा। जयप्रकाश नारायण का रचित पाठ है दोस्तों ये परागित और समाज, तो नामोर सिंह के द्वारा लिखा गया, याद रखना है। परागित और समाज दोस्तों नामोर सिंह के लिखा गया। हस्तु हुए मेरा अकेलापन क्या मलियज के द्वारा जो डायरी कहानी में बताए थे। बातचीत ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा है। संपूर्ण क्रांति क्या है? जयप्रकाश नारायण जी का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति है जयप्रकाश नारायण के अनुसार लिखे गए। चलिए 9वां नंबर के जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन के नेतृत्व कब बना था। जब दोस्तों छात्र आंदोलन कब हुआ था बिहार में? छात्र आंदोलन कब हुआ था? क्या सन 1974 में, 1967 में, या दोस्तों 1976 में, 1977 में, बताइएगा। जयप्रकाश नारायण के अनुसार छात्र आंदोलन कब किए थे? तो 1974 में। 1974 में बिहार का छात्र आंदोलन हुआ था, जो कि 10वां में भी पढ़ लिए होंगे छात्र आंदोलन, ठीक ना। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, रिगस्टफ ऑफ इंडिया पार्टिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी, बताइएगा। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। जितने भी दोस्तों क्वेश्चन करा रहा हूँ सब बिहार बोर्ड पूछा गया ही क्वेश्चन है। और बताइना है 10वां नंबर क्वेश्चन, रिगस्टफ ऑफ इंडिया पार्टिंग नामक पुस्तक है दोस्तों जयप्रकाश नारायण लिखने वाले थे। क्या है? जयप्रकाश नारायण लिखने वाले थे। कहा देगा दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार कौन से देश को दलाल मानता था? तो अमेरिका देश को, ठीक ना दोस्तों। जब वो शिक्षा प्राप्ति करने के लिए अमेरिका देश में ही गए थे, कौन? जयप्रकाश नारायण। और जो गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने एक भाषण दिए थे, जो कि पूरे छात्र जो लोग उनकी बात सुन क्या प्रेरणा हुआ था। इतना ना प्रेरणा हो कि मत कहिए, बहुत ज़्यादा। अरे व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा। क्या है? यह बात बोले थे कौन? जयप्रकाश नारायण। कह रहे कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उपयोग संभाषण में संभाषण क्या है? जयप्रकाश नारायण के जो है ना संपूर्ण क्रांति के प्रकार संभाषण है। किस साम्यवादी से लेखक का है? मतलब ये बात बताएं दोस्तों जयप्रकाश नारायण है। लेखक का नाम है जयप्रकाश नारायण। यह बात को बताए थे कहाँ? यानी गांधी मैदान में, पटना। पटना में जानते हो कि गांधी मैदान कहाँ है, तो यहाँ पर यह आंदोलन हुआ था इस तरह से, ठीक ना। चलिए 12 नंबर कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म दोस्तों बताइएगा। जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था तो यह हो दोस्तों 11 अक्टूबर 1902 में। 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए मारना है। देखिए दोस्तों सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहना, ठीक ना, तो वही दोस्तों समझ में आएगा।
13 नंबर क्वेश्चन की लेनिन की मृत्यु कब हुई थी बताइए ना। लेनिन की मृत्यु जबकि दोस्तों जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी 1924 में बने थे और उसी दिन लेनिन की मृत्यु कब हुआ था 1924 में हो गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक ना। क्या है ऑप्शन डी हो जाएगा 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। कह रहा है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है क्या दोस्तों, जयशंकर दीक्षित को कहा जाता है या शीला दीक्षित को दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सी है सुरेंद्र दीक्षित को या हृदय नारायण दीक्षित को बताइएगा। दीक्षित को क्या ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है दोस्तों, यह जयशंकर दीक्षित को क्या है, जयशंकर दीक्षित को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए लगाना है 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने थे। जो छात्र आंदोलन हुआ था 1974 में, और उस समय मुख्यमंत्री बिहार का कौन बने थे। बिहार का छात्र आंदोलन दोस्तों 1974 में हो गया था और बिहार के मुख्यमंत्री बने थे कौन, तो यह दोस्तों अब्दुल गफूर जी। ऑप्शन नंबर बी है अब्दुल गफूर जो बिहार के छात्र आंदोलन हुआ था उसी दिन बन गए थे कौन, अब्दुल गफूर जी उस समय के जो किया था मुख्यमंत्री थे। कह रहा है 16 नंबर की फ्री फ्रेंच की मालिक कौन है, जबकि आप तो दोस्तों नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री बिहार का और उस समय 1974 में थे अब्दुल गफूर जी। कह रहा है दोस्तों 16 नंबर लगा फ्री फ्रेंच के मालिक कौन थे। फ्री फ्रेंच के मालिक कौन है तो दोस्तों यह सादानंद जी है। ऑप्शन नंबर सी है सादानंद जी है फ्री फ्रेंच के मालिक। चलिए जय क्लास को जो है दोस्तों क्लास को शेयर जरूर करना है ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने से यह होता है दोस्तों कि वीडियो की इंप्रेशन और जगह भेजता है। जैसे कि आप देखें 10 आप अगर एक लाइक करते हैं तो 10 गो 100 गो इंप्रेशन भेजता है और आदमी के पास और भी जाएगा इस तरह से वीडियो ठीक ना। इसलिए लाइक जरूर कर दीजिएगा ठीक ना। 17 नंबर लगाना है जयप्रकाश नारायण ने ICSC की परीक्षा कहाँ से पास किए थे। क्या है दोस्तों ICS की परीक्षा न जयप्रकाश नारायण ने कहाँ से प्राप्त किए थे। क्या पटना कॉलेज में दोस्तों या पटना साई कॉलेज में या हिंदू विश्वविद्यालय में, हिंदू विश्वविद्यालय या बिहार के विद्यापीठ में। तो जयप्रकाश नारायण ने ICS की परीक्षा जो पटना कॉलेज में कहाँ दिए थे, पटना कॉलेज में नहीं दोस्तों, यह है बिहार के विद्यापीठ में। बिहार के विद्यापीठ एक कॉलेज था इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन पता नहीं यार विद्यापीट कहाँ गया ये सब कॉलेज। चलिए 18 नंबर है कि प्रजा संश्लेषित पार्टी का गठन कब हुआ था। प्रजा जो संश्लेषित पार्टी के गठन कब हो, क्या 1952 में हुआ था या 1949 में दोस्तों 1947 या 1962 में बताइएगा। प्रजा संश्लेषित पार्टी का गठन हुआ था 1952, मारना है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1952 में इनका जो प्रजा संश्लेषित पार्टी का गठन हो गया था। चलेगा 19 नंबर क्वेश्चन रखते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पर लगाइए आंसर क्या है बताइएगा कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न उपाधि कब दी गई थी बताइए। तो चलिए इसका आंसर लगाई तो कि जयप्रकाश नारायण जो संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं इनको भारत रत्न कब से सम्मानित किया गया था। क्या 1990 में सम्मानित किया गया था या 1998 में दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी है 1978 में या 1974 में। 1974 में छात्र आंदोलन किया गया था और जो भारत रत्न से सम्मानित किया था 1998 में। याद रखना ऑप्शन नंबर बी होगा 1998 में इनको सम्मानित किया गया था क्या भारत के रत्न से। चलिए 20वां नंबर है कि जयप्रकाश नारायण के कौन लोक नायक लोग क्या कहने लगे। जयप्रकाश नारायण ने लोग क्या कहने लगे। क्या है दोस्तों जो जयप्रकाश नारायण है वो गांधी मैदान में, जो पटना के गांधी मैदान में वो क्या भाषण दे रहे थे तो लोग जो विद्यार्थी थे बहुत ज़्यादा विद्यार्थी जनसंख्या में वह जुटे थे, इनकी जो बात बोले थे उससे सब प्रेरणा लेते थे। तो कहने का मतलब है कि जो जयप्रकाश नारायण इस तरह से भाषण देते हैं उनके अनुसार जो छात्र था उनके पर क्या बोलते हैं क्या कहने चाहता था। तो कह रहे हैं दोस्तों जयप्रकाश नारायण जब इस तरह से भाषण दिए थे छात्र ने जो विद्यार्थी थे उनको एक लोक नायक के नाम से जाने लगे ठीक ना। लोक नायक नाम धर दिए थे ठीक ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब जब जो दोस्तों जब वो भाषण देकर जा रहे थे दूसरे जगह तो उनको क्या होता था जो हार्ट अटैक की बीमारी होता ना है, जो भाई हार्ट अटैक आ गया थी ना, उनको 2 मिनट में क्या है 2 मिनट में एक जो भारत का पूरा दम होता ना है इंडिया के यानी कहीं तो पूरा ब्रह्मांड का नंबर 1 जो था ना हॉस्पिटल, वही हॉस्पिटल में 2 मिनट के अंदर उनको पहुँचाया गया था, लेकिन बचे थे नहीं, चले गए थे उसी दिन चले गए थे ठीक ना। ते लोक नायक के नाम से जाना था, ऑप्शन में होगा। कर 21 नंबर किस लोक नायक के नाम से जाना था, तो बताया था लोक नायक के नाम से कौन जाना था, जयप्रकाश नारायण ने। चलेगा 22 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है आंसर क्या है दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने किस स्कूल में प्रथम दाखिला हुए थे। जो दोस्तों जो जयप्रकाश नारायण है कौन सा स्कूल में दोस्तों प्रथम दाखिला हुए थे, कौन सा स्कूल था तो पटना कॉलेजिएट में, पटना के कॉलेजिएट में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। करे इन्हें किस निबंध पर सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो बिहार में हिंदी का वर्तमान स्थिति पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेगा 24 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था बताइएगा। जयप्रकाश नारायण है जो संपूर्ण क्रांति के लेखक, इनका पत्नी का नाम था, इनका दोस्तों कम उम्र में क्या है शादी हो गया था, इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। ऑप्शन नंबर सी है प्रभावती देवी। जो क्या है दोस्तों कम उम्र में शादी करते वही इतिहास रहते, इसलिए सब कोई कम उम्र में ही शादी करना।
चलिए 25 नंबर है कि रिगेस्टअप ऑफ इंडिया पार्टी किसकी रचना है? तो यह लिखने वाला काम था कौन? तो यह दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने लिखते थे। क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन का संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? तो यह दोस्तों 1974 में 5 जून 1974 में दिया गया था। यह ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देखना 27 नंबर क्वेश्चन करा है कि जयप्रकाश जी की किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा है? जयप्रकाश नारायण ने कौन किसको जो भाषण जो सुनकर ये अमेरिका जाने की प्रेरणा, जो कि अमेरिका गए थे क्या है? तो वो अमेरिका गए थे शिक्षा प्राप्ति करने के लिए। वहाँ से शिक्षा प्राप्ति करते हैं, उसके बाद यहाँ पटना आ जाते थे। यह दोस्तों स्वामी सत्यदेव बोलते हैं कि अमेरिका जाओ, वहाँ साथ साथ पढ़ाई भी होती है और साथ साथ क्या होता है, काम भी करने की मिलता है। 2 घंटा काम कर लेना, उसके बाद पैसा कुछ मिलेगा, उसमें पढ़ाई में लगा देना है। यानी दोस्तों गरीब आते थे, ये गरीब घर से बिलोंग करते थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी, ठीक ना। चलेगा 28 नंबर क्वेश्चन के जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम था। जब इनका दोस्तों जो हार्ट अटैक आया था तो वह उनके पूरा रखने में स्वास्थ्य पर निगरानी रखता था कौन? तो डॉक्टर रहमान ने। और ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर रहमान नाम था उनका, जो पूरा जिसको उनका पर निगरानी रखता था। उसने कहा, किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? मतलब इस कौन कहते हैं? तो वह दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों, कहते हैं कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, मतलब जवाहरलाल नेहरू कहते थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार पर मिला था? जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार? तो मैक्सेस सम्मान में भारत रत्न से सम्मानित किए थे। भारत रत्न 1998 में मिला था और मैक्सेस सम्मान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा और इस चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्ट निकला सारा ऑब्जेक्ट करा दिए हैं। और आप सबसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं और अगली वीडियो के साथ। आप पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्त। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ ऐसे चैप्टर लेकर, ठीक है। थैंक यू।